जय जय श्री कृष्ण। नमस्कार सज्जनों। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ बहुत ही एक आम सा टॉपिक है कि हम देखते हैं कि हमारी सारी चीज़ें सही होते हुए भी घर के अंदर सब लोग कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर घर के अंदर एक अजीब सी टेंशन या तनाव होता है या नई नई परेशानियाँ बगैर किसी कारण आती रहती हैं। जैसे घर में कोई बीमार हो गया, कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, किसी के जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी की पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं कोई कार का टायर ही पंक्चर हो गया ऐसी जगह पे जहाँ पंचर लगाने वाला नहीं है, या इस तरीके की ना जाने कितनी अनगिनत समस्याएं हैं जो कि हमें आती रहती हैं, जबकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है मगर मन में शांति नहीं होती, मानसिक शांति नहीं होती। अब ये जो मानसिक शांति नहीं होती उसका रीज़न क्या है, पीस नहीं मिलने का कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का संचार हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। और उस नकारात्मक ऊर्जा का जो संचार हो रहा है उसका कारण हमें पता नहीं है। एक इंसान सबसे अधिक समय अपने घर के अंदर गुजारता है और वो अकेला नहीं गुजारता, उसके घर के सभी लोग सबसे ज़्यादा वक्त अपने घर के अंदर गुजारते हैं। लगातार हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है और ऊर्जा दोनों तरीके की होती है, वो पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा भी होती है और नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। तो जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आदान प्रदान होने की वजह से वो उसका संचय नहीं होता या एक्यूमुलेशन नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। जितनी ऊर्जा अंदर आती है उतनी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। यदि कोई बहुत बड़ी घटना हो तभी एक ऊर्जा संचित होती है हमारे शरीर के अंदर, मगर जब हम घर पे होते हैं तो जो ऊर्जा होती है वो घर के अंदर की ऊर्जा होती है। और घर के अंदर यदि नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा संचित हो जाए तो घर के सभी लोगों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है और वो ऊर्जा घर के अंदर शांति आने ही नहीं देती। तो उसका हम क्या उपचार करें? क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो आपकी बेमतलब की सभी टेंशन अपने आप दूर हो जाएंगी। घर के अंदर बीमार भी कोई होगा तो सारे लोगों में ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होगा कि एक बीमारी घर के अंदर फैली हुई है। आप उसको पॉजिटिवली लेंगे कि ये तो एक घटना है, सब इंसान है तो बीमार भी होगा और सभी तरह की परेशानियाँ आएंगी। और जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा घर के अंदर और उससे सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। इसी चीज़ का उपचार या उपाय मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम का जप और ओम यंत्र, दो चीज़ों की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। हिंदू संस्कृति में और सभी संस्कृतियों में माना जाता है कि सृष्टि का जो भी आपका करता है, जो निर्माण करता है और जो विध्वंस करता है, वो सभी एक शब्द के अंदर निहित है और वो शब्द का नाम है ओम। ओम आपकी पूरी सृष्टि की सभी तरीके की ऊर्जाओं का केंद्र है। ओम का उच्चारण करने से सृष्टि के जितने भी आपके उच्चारण हैं वो सभी इसके अंदर समाहित हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम सभी तरह की सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो सकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास के माहौल के अंदर उपस्थित सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश कर देती है और इंसान एक अच्छे वातावरण में रहता है। इससे हज़ारों तरह की बीमारियों का निवारण ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं बीमारियों का नाम नहीं लूँगा, ये ऑलमोस्ट सभी मानसिक बीमारियों का इलाज है। जो ज़्यादातर बीमारियां हैं उनका मुख्य कारण मेंटल है, ना कि उनका फिजिकल कारण है। हमें फिजिकल बीमारियां भी मेंटल या मानसिक कारणों से ही होती हैं। ओम जब हम करते हैं तो ओम का जप हमें बिल्कुल शांत होकर करना है। ये नहीं कि हम ओम का जप कर रहे हैं और मन के अंदर अशांति है। आप खाली स्थान पर बैठ जाएं, जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतनी देर हम इसका जप कर सकते हैं। ओम या ओम एक पवित्र ध्वनि है जिसे कई प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों में ब्रह्मांड की ध्वनि माना गया है। महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने चिकित्सा शास्त्र के बारे में सब कुछ बताया था, आयुर्वेद के बारे में बताया था। उनके अनुसार योग सूत्र के मुताबिक ओम एक शब्द बीज है। बीज का मतलब होता है जिससे सारी चीज़ उत्पन्न होती हैं। शब्द बीज है जिससे दुनिया की सारी ध्वनियों और शब्दों का निर्माण हुआ है। ओम शब्द का अर्थ सृजन से है, पैदा करने से है। इससे असीमित या शाश्वत ध्वनि माना जाता है। मतलब ये ध्वनि कभी खत्म नहीं होती, हर जगह एग्जिस्ट करती है।
संस्कृत में ओम को प्रणव कहा जाता है, जिसका अर्थ है गुंजन, साउंड। यह शब्द भारतीय संस्कृति, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म सभी से जुड़ा हुआ है। ओम जप एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो संस्कृति और धर्म से भी ऊपर है। इसमें भगवान या सृष्टिकर्ता की सभी संभावित परिभाषाएं और व्याख्याएं शामिल हैं। ओम का यदि हम रेगुलर बेसिस पर दिन के किसी भी समय पर यदि उच्चारण करें शांत वातावरण के अंदर, तो घर के अंदर की सभी नेगेटिव एनर्जीज़ को ये ख़त्म कर देगा और आपकी सभी तरीके की मानसिक विकृतियाँ, टेंशन आपके दिमाग के अंदर से निकल जाएंगी। आज की जितनी भी गंभीर बीमारियाँ, सबका कारण टेंशन है, और टेंशन का कारण है घर के अंदर उपस्थित नेगेटिव एनर्जी। तो कम से कम 108 बार लंबी साउंड के साथ ओम का उच्चारण किया जाए, आंखें मूंद कर, तो ये आपको बहुत लाभ देगा और कई सारी बीमारियों का, मैं बीमारियों का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ, समूल नाश कर देता है। अब हम क्या करते हैं कि ओम का उच्चारण मैं कितना भी कहूँ या कितने भी लोग कहें, तो हम उसको रेगुलर बेसिस पर लंबे समय के लिए इसको कर नहीं पाते हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसे ओम यंत्र का उपाय बताऊंगा जिसे आप अपने घर में लगा सकते हैं, और लगाकर आप उसके ओम से रिलेटेड नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके घर से निकालकर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। जो ये ओम यंत्र है, ये सामान्य एक ओम लिखा हुआ है, मगर इसको मंदिरों के अंदर मंत्रों से इसको पवित्र किया गया है, और इसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा डाली गई है जिसकी मदद से आप के घर में जहाँ भी ये लगा रहेगा तो एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार लगातार करता रहेगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो ये ज्योतिष संस्था है, या मैं जिस उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर सभी ज्योतिष से रिलेटेड या उपाय से रिलेटेड काम मुफ्त बगैर किसी फीस के किए जाते हैं। हमारा ऑफिस दिल्ली में जो PVR सिनेमा है साकेत में, उसके पास में उपस्थित है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर इस ओम की, हम इसको अमेजोन साइट से मंगाते हैं, उस साइट पर जो प्राइस है वो देकर, और जो हमारे यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करते हैं पंडित जी, उनकी इसकी 251 रुपये भेंट है, वो देकर आप इसे ले सकते हो। मैं यहाँ पर अमेजोन के ये 3 जो हम ओम यंत्र देते हैं, उनको मैं वहीं साइट से लेकर यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, वहीं से मंगाते हैं। ये एक यंत्र है जिसकी कॉस्ट 240 रुपीज़ है। 251 पंडित जी के हैं। यदि आप हमारे वहाँ पे ऑफिस में आकर यदि इसको लेते हैं तो आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। एक भी रुपया हम अर्न नहीं करते इससे, ना ही हम चाहते हैं, और अर्न करेंगे भी नहीं। हमारी सारी सुविधाएं एब्सोल्युटली फ्री हैं। यदि आप इसको बाई पोस्ट मंगाना चाहेंगे तो 100 रुपीज़ जो भी चार्जेस लगते हैं ट्रांसपोर्ट के या डिलीवरी चार्जेस हैं, वो आप इसके साथ पे कर देंगे, तो 240 रुपीज़ जो ये है, 251 पंडित जी के, 100 रुपीज़ पोस्टल, 351 रुपये, और इसकी कॉस्ट आप ऐड करके यदि देंगे तो हम इसको आपके घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, ये आप यदि हमें एडवांस में ऑर्डर करेंगे, आपको पेमेंट कुछ भी नहीं करना है, आप केवल ऑर्डर कर दीजिए। आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम इसको सिद्ध करवाएंगे। सिद्ध करने में करीब 15 दिन का वक्त लगता है। कई सारे यंत्र एक साथ सिद्ध होते हैं, तो 15 दिन वो सिद्ध होने के बाद जो भी आप कहोगे उस यंत्र को हम सिद्ध करवा देंगे। ये मैंने यहाँ पर 3 यंत्र दिखाए हुए हैं, इनकी अलग अलग कॉस्ट है, आप देख सकते हो। जो भी आपको चाहिए, रफली सभी की जो कॉस्ट पड़ेगी वो 651 रुपये पड़ने वाली है। आप कोई उसका कम भी दे सकता है तो पंडित जी कम भी ले लेते हैं, तो मगर इसकी 651 कॉस्ट है, जिसमें हमारा किसी का कोई भी एक पैसे का भी प्रॉफिट नहीं है। ये ऑन कॉस्ट हम देते हैं। इसका फ़ायदा ये है, आप इसे अपने घर में लगाएं। ये मंत्रों से सिद्ध किया हुआ है, तो सिद्ध किया हुआ है, इससे लगातार पॉजिटिव एनर्जी निकलती रहेगी। आप जब भी इसको अपने मेन प्लेस पर, लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में लगा दें, तो दिन में आपकी जब भी दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी तो आपको ये पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। आपके घर के अंदर की सभी तरीके के कष्ट दूर हो जाएंगे, मेंटल टेंशन्स हैं वो सभी दूर हो जाएंगी, परेशानियां, और आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। आप इसके लिए ऑर्डर करने के लिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तब हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको इनमें से जो भी यंत्र पसंद आएगा उस यंत्र को हम पंडित जी से बोलकर मंत्रों से सिद्ध करवा देंगे, और वो यंत्र आपको जब सिद्ध हो जाएगा तब हम आपसे पेमेंट करने के लिए कहेंगे पेटीएम पर,
आप पेमेंट कर देंगे, आप जैसा भी कहेंगे, इवन हम इसको आपको भेज देंगे, उसके बाद भी हम पेमेंट ले लेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम अपनी पॉकेट से भी बियर कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम केवल ज्योतिष और सनातन संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है। इसके अलावा हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, अपने सुझाव हमें ज़रूर देते रहें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।